हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फ्लामिंगो का चैप्टर अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसको लिखा है जॉन कीट्स ने। अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो एक बहुत ही प्यारी पोएम है जो कि आपको ब्यूटी के बारे में बता रही है। आपको ये बता रही है कि आपके आसपास इतनी सारी खूबसूरती है। अगर आप अपनी आंखें खोल के उस खूबसूरती को देखोगे, उस खूबसूरती को समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके आसपास की दुनिया, आपके आसपास की सराउंडिंग सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत चीज़ों से, खूबसूरती से भरी हुई है। तो पोएम पे आने से पहले थोड़ा सा पोएट के बारे में जान लेते हैं। इनके जो पोएम के पोएट हैं जॉन कीट्स, उनका जो जन्म है वो लंदन में हुआ था 1795 में, और इनकी जो डेथ थी वो रोम में हुई थी 1821 के अंदर। सिर्फ 25 साल की उम्र के अंदर इनकी डेथ हो गई थी किसी बीमारी के कारण। बाय नेचर ये एक रोमांटिक पोएम थे। इन्होंने जितना भी लिखा है, जो भी लिखा है, मोस्टली इन्होंने रोमांटिक थीम पे लिखा हुआ है। और इनकी जो पोएम्स होती है वो विजुअली इतनी रिच होती है कि आप उनको जेन्युइनली अपनी आंखों से इमेजिन कर सकते हो कि ओके यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे वो होगा। ये हर एक चीज़ को डिस्क्राइब बहुत अच्छे से करते थे, तो आप उस चीज़ से डायरेक्टली रिलेट कर पाते हो। ये जो पोएम है इनकी अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये एक एपिक पोएम से इनकी कुछ वर्सेस उन्होंने लिए हुए हैं, कुछ हमने चीज़ें ली हैं जो हम इस बारे में पढ़ेंगे। तो अब अगर हम इस पोएम की थीम की बात बात करें, तो ये एक ग्रीक लेजेंड पे लिखी हुई पोएम है। इनका एक ग्रीक लेजेंड पे लिखी हुई पोएम है, एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस। ये जो है, ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी इस एंडीमियन से निकाली हुई है। कुछ लाइंस इसमें से लिया हुआ है, कुछ फ्रेजेस इसमें से लिए हुए हैं। ये उसके बारे में, ये एक ग्रीक लेजेंड की स्टोरी है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। क्योंकि बाय नेचर ये रोमांटिक थे, बाय इनके जितने भी वर्क हैं उसमें रोमांटिसिज्म को बहुत बढ़ावा देते थे, बहुत ये चीज़ें लिखते थे। तो इन्होंने अपना जो भी स्टाइल है, जो भी बात करने का तरीका है, वो एक ब्यूटी के बारे में लिखा है कि ब्यूटी जो है वो क्या होती है, क्यों होती है, हमारे आसपास कितनी ब्यूटीज़ हैं, हम कितने लोगों से घिरे हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। इन्होंने ब्यूटी को डिफाइन किया है कि ब्यूटी जो है वो इटर्नल है, ना वो ख़त्म होती है, ना वो किसी नथिंगनेस के अंदर जाती है। वो हमारे साथ कॉन्स्टेंटली रहती है और हमें हमेशा खुशी देती है। सो ये इन्होंने ब्यूटी को डिफाइन किया है। यूजुअली लोगों को मानना है कि खूबसूरती जो है वो सिर्फ कुछ वक्त तक रहती है और फिर धीरे 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 ख़त्म होने लग जाती है। पर इन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल मना किया है और इन्होंने सिंपली ये कहा है कि खुशी जो है वो ब्यूटी से आती है आपको, और आपके साथ हमेशा हमेशा रहती है। तो चलिए पोएम पे चलते हैं। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it never will pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us in the sleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. बावर का मतलब होता है अ शेडी प्लेस। जो ट्री के नीचे बैठने के लिए शेडी प्लेसेस होती हैं उसको बावर कहते हैं। तो अब अगर हम इस पोएम के एक्सप्लेनेशन पे आए, तो पोएट हमसे कहना चाह रहे हैं कि जो ब्यूटी है वो एक जॉय है फॉरएवर के लिए, आपकी थोड़ी देर के लिए नहीं है। आपकी जो ब्यूटी है वो आपके साथ हमेशा पूरी ज़िंदगी रहती है। अगर आप सोचो कि यार मैं 5 मिनट इस खूबसूरत चीज़ को देख लूँ और फिर वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी या वो चीज़ मुझे छोड़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। ब्यूटी जो है वो आपके साथ कॉन्स्टेंटली रहती है, आपको बहुत ज़्यादा खुशी देती है। अगर ब्यूटी खुद आपके साथ नहीं है तो उस ब्यूटी का जो इम्पैक्ट है वो हमेशा आपके दिमाग में रहता है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है खूबसूरती घटने की बजाय बढ़ती जाती है। ठीक है। अब ये पोएट का परसेप्शन है ब्यूटी के रिगार्डिंग, जो वो आपसे शेयर कर रहा है कि ब्यूटी जो है वो एक जॉय है हमेशा के लिए, जो कि ना कभी कम होता है, ना कभी किसी नथिंगनेस के अंदर फेड होता है, बल्कि टाइम के साथ धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है। टाइम जो है वो उसको और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा हसीन बनाता है, ना कि उसको ख़त्म करता है। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल जो दिया है पोएट ने वो ये दिया है कि जो ब्यूटी है वो एक तरह से पेड़ के नीचे बैठने वाली छांव की तरह है, जिसके नीचे आप बैठ के आराम से सुकून भरी सांस ले सकते हो, शांति से बैठकर रिलैक्स हो सकते हो। ये आपको गुड हेल्थ ये आपको गुड हेल्थ, उसके साथ में अच्छी क्वाइट ब्रीदिंग और खूबसूरत सपने देती है। तो बेसिकली पोएट अपन से ये कहना चाह रहा है कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये हमेशा का जॉय है। 1-2 मिनट की छोटी मोटी बात नहीं कि आपने देखा और आप उसको भूल गए, ऐसा नहीं होता। आप ब्यूटी को देखते हो, आप उसको देख के खो जाते हो उसमें। अगर फिजिकली वो चीज़ आपके सामने 5 मिनट रही और 5 मिनट बाद चली गई,
तो जो इम्पैक्ट वो दे रही है, जो जिसको देख के आपको जो फीलिंग हुई है, वो फीलिंग आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम तक रहेगी और आप पे उस फीलिंग का इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है, टाइम के साथ ये ख़त्म नहीं होती, नथिंगनेस में पास नहीं होती। ब्यूटी जो है वो पेड़ में पेड़ के नीचे रही हुई एक छाँव की तरह है, जहाँ पे बैठ के आप रिलैक्स हो सकते हो, आप अपने आप को काम कर सकते हो। ब्यूटी जो है वो आपको गुड हेल्थ प्रोवाइड करती है, ब्यूटी से आपको पॉजिटिविटी मिलती है, ब्यूटी से आप अच्छी चीज़ें सोचते हो ताकि आपकी गुड हेल्थ को प्रमोट मिले, आपको बहुत अच्छे ख्वाब आते हैं। उसी के साथ में आप काम होते हो, रिलैक्स होते हो, आपकी ब्रीदिंग जो है वो बहुत ही क्वाइट होती है। आगे चलते हैं। Therefore, or every marrow we are reading, a flowery band to bind us to earth, spite of despondence of the inhuman dearth, of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and darkened ways, made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the wall from our dark spirits. इसमें सबसे पहले वर्ड्स देख लेते हैं जो आपको परेशान करते हैं। मैरो का मतलब होता है ऑन द फॉलोइंग डे, मतलब उसी दिन, और वो चीज़ जो होती है। रीदिंग का मतलब होता है मेकिंग, मेकिंग भी नहीं, क्लोज सर्किल। रीथ बेसिकली हम जो बलून्स जो फ्लावर्स होते हैं, जब हम किसी की कब्र पे जाते हैं, या जैसे जब हम अमर जवान ज्योति को देखते हैं, तो उस पर जो फ्लावरी बैंड चढ़ाते हैं, जो सर्किल का होता है, उसको हम बेसिकली रीथ कहते हैं। तो रीथ का मतलब होता है एनसर्कल, क्लोज्ड चीज़। ठीक है, तो अब पोएट इन लाइन्स से हमें ये सिंपली समझाना चाह रहा है कि ब्यूटी जो है वो आपको जीने का कारण देती है, आपकी स्पिरिट जो है वो ब्यूटी से फिल होती है, आपकी स्पिरिट आपको लाइवली ब्यूटी ही बनाती है। अगर ब्यूटी नहीं हो तो आपका इस दुनिया में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया जो है वो क्रूअल लोगों से, हेट्रेड फैलाने वाले लोगों से या नेगेटिव लोगों से भरी पड़ी है। तो इन सब लोगों से आपके लिए रिलीफ का काम एक ब्यूटी ही करती है। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आप ये देखिए कि आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार ये इंसान बहुत गलत है, ये मुझे बहुत नेगेटिव वाइब्स दे रहा है, यार वो इंसान को देख के मुझे बहुत अजीब सा होता है, उसको देखते ऐसे अच्छा करते हैं, यार उससे दूर चल जाओ, उसके पास ना रहो। इतने सारे थॉट्स के बीच में अगर आप अचानक से एक गुलाब का फूल देख लें तो आपके मन को थोड़ा सा सुकून मिलता है, आपको लगता है कि यार ठीक है, ये गुलाब कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा है, इसकी महक कितनी अच्छी, इसकी फ्रेग्रेंस कितनी प्यारी है। तो वो चीज़ आपको नेगेटिव थॉट से एक ब्रेक देती है। वही चीज़ ये पोएट हमें समझाना चाह रहे हैं कि ब्यूटी जो है, जो भी खूबसूरती है, वो हमारे स्पिरिट्स को लाइव करती है, हमें जीने का एक नया नज़रिया देती है, हमारे मन में जीने की एक उमंग भरती है। अगर ब्यूटी ना हो तो हम हमारे जीने की उमंग को खो देंगे, क्योंकि ये दुनिया जो है ये नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव चीज़ों से भरी पड़ी हुई है। बहुत सारे हमारी ज़िंदगी में उदास मोमेंट्स होते हैं, सॉरोफुल मोमेंट्स होते हैं, बहुत सारे हमारी ज़िंदगी के दिन ग्लूमी होते हैं, जहाँ हमारा कुछ करने का मन नहीं होता, हमें लगता है कि सब कुछ बेकार है, हम उदास रहते हैं। तो जो ब्यूटी है वो आपको अचानक से वो जो है वो एनलाइटन कर देती है। ब्यूटी जो है वो गॉड ने क्रिएट ही इसलिए की है कि ताकि वो एक बॉवर की तरह, एक सर्किल की तरह काम करे, जो कि आपको इस अर्थ से, आपकी लाइफ से जोड़े रखे। अगर आप सिर्फ सैड सैड चीज़ें देखेंगे और आपकी ज़िंदगी में कुछ भी खूबसूरत या कुछ भी अच्छा नहीं होगा, तो एट द एंड आपको ये लगेगा कि आपकी ज़िंदगी क्यों है, आप क्यों इतनी बकवास ज़िंदगी जी रहे हैं। वहीं पे अगर आपको ब्यूटी भी मिलेगी साथ में, तो आपके पास एक हिम्मत रहेगी कि हाँ यार, मेरी ज़िंदगी में ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसके भरोसे मेरे ज़िंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आएंगे, जो भी बुरे मोमेंट्स आएंगे, उनको मैं फाइट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ब्यूटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ब्यूटी एक इंसान खूबसूरत होता है, एक फूल खूबसूरत होता है। ब्यूटी का मतलब पोएट ने क्या बताया, आगे चलते हैं। सच द सन द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स, with the green world they live in and the cruel rills that for themselves a cooling covert make the giant hot season the mild forest break। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये पोएट ने बताई है कि खूबसूरत हैं। खूबसूरती पोएट की नज़रों में आपकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। पोएट ये नहीं कह रहा कि आप किसी इंसान को देख के खूबसूरत फील कर सकते हो। खूबसूरती पोएट के लिए हर जगह है, आप अपने आसपास कहीं पे भी नज़र घुमाओ, खूबसूरती ही खूबसूरती है। जैसे कि जो चांद है वो बहुत खूबसूरत है, जो सूरज है वो बहुत खूबसूरत है, आपके आसपास जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। गर्म मौसम के अंदर जो रिवर्स हैं, जो नदियाँ हैं, वो बहुत खूबसूरत होती है, क्योंकि वो आपको एक कामिंग इफेक्ट देती है, आपको
एक ठहराव देती है, आपको जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे दूर खींच लाती है। आप थोड़ी देर के लिए अपने माइंड को रेस्ट पोजीशन में लाके काम होते हो, ब्रीथ करते हो, एक अच्छी सी सांस लेते हो, आपको अच्छा फील होता है। फूल फूल उसके एग्जाम्पल्स है, डेफोडिल, ठीक है। तो यही चीज़ें पोएट ने ब्यूटीफुल थिंग में बताई है कि इस अर्थ पे इंसान के अलावा, इंसानों के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो खूबसूरत है, जैसे कि सूरज हो गया, चंद्रमा हो गया, नदियाँ हो गई, पेड़ हो गए, चाहे वो छोटे पेड़ हो, चाहे वो बड़े पेड़ हो, चाहे डैफोडिल्स के फ्लावर्स हो, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये ऑलमाइटी ने हमें एज अ ब्लेसिंग दी है, हम पे बेस्टाव की हुई है कि तुम्हारे लिए ये मेरी तरफ से एक नेमत है, एक एक गिफ्ट है तुम लोगों के लिए कि तुम जब भी परेशान हो, जब भी डिप्रेस हो, जब भी उदास हो, इन खूबसूरती को देखो और तुम्हारे दिल को एक सुकून मिलेगा। तो ये चीज़ उसमें बताई गई है। जो क्यों? क्योंकि जो पेड़ है वो हमें छाया देते हैं, तो वो हमें कामिंग इफेक्ट देते हैं। जिस फूल है वो हमारे मन को शांति देते हैं, उनको देख के हमें अच्छा फील होता है। नदियाँ हैं जो बहती रहती है कल कल, उनको देख के हमें अच्छा फील होता है। गर्मी का मौसम हो, नदी के पानी में पैर डाल के हम बैठे हुए हैं, तो वो एक ऑटोमेटिकली बहुत काम, बहुत सेंसिंग, बहुत खूबसूरत सा नज़ारा होता है। तो पोएट ने सिर्फ इसी चीज़ पे एम्फेसाइज किया गया है कि ब्यूटी जो है वो आपकी आंखों में होती है, ब्यूटी इज ऑलवेज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। बस आपको देखने की ज़रूरत है। अगर आप आँख खोल के अपने आसपास देखोगे तो आपको खूबसूरती ही खूबसूरती दिखेगी। चॉइस आपकी है कि आपको खूबसूरती पे फोकस करना है या अपने सैड सॉरोफुल चीज़ों पे फोकस करना है। अगर आप नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करोगे तो आप नेगेटिव बन जाओगे। वहीं अगर आपको नेगेटिव चीज़ों से ब्रेक चाहिए, आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा चाहिए, तो आप अपने आसपास नज़रें उठाकर जब देखोगे तो आपको खूबसूरती दिखेगी और आपको नेगेटिव चीज़ों से उनसे ब्रेक मिल जाएगा। Rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too in the grandeur of dooms, we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from heaven's brink. तो बेसिकली पोएट ने जो मैंने आपको चीज़ बताई थी कि खूबसूरती जो है वो देखने वाले की आंखों में होती है। आप अपने आसपास नज़रें उठा के देखेंगे तो आपको बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें मिलेंगी। भगवान ने वो सारी खूबसूरत चीज़ें जो हैं वो हमें तोहफे में दी है, चाहे सूरज हो, चाहे चाँद हो, चाहे गुलाब का फूल हो, उसकी जो फ्रेग्रेंस है, जो चीज़ें हैं वो बहुत खूबसूरत है। इन चीज़ों के अलावा जो हमारे वॉरियर्स हैं, जो हमारे मार्टर्ड वॉरियर्स हैं, जो हमारे डेड वॉरियर्स हैं, वो भी बहुत खूबसूरत है क्योंकि उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है उससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने अपने अपनों के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए अपनी जान दे दी। इस ब्रेवरी से ज़्यादा खूबसूरत और क्या एग्जाम्पल हो सकता है। तो बस ये बताया है कि जो लोग हैं, जो चीज़ें हैं, जो सेक्रीफाइसेस हैं, हर चीज़ में खूबसूरती है, देखने का नज़रिया होना चाहिए। ये इतनी जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं, जितना भी कुछ है भगवान ने हमें दिया है, ये हमारे लिए एक तरह से अमृत है। जो ऐसा अमृत जिसे हम पीकर अपने मन को शांत कर सकते हैं, जिसे हम अपने सुकून पहुंचा सकते हैं और हमारी जो ज़िंदगी है, जो कि बहुत ही दर्द से भरी हुई है, बहुत ही उदास ज़िंदगी है, उसको एक खूबसूरत बना सकते हैं। फ़र्क इतना सा होना होगा कि हम उस ब्यूटी को एप्रिशिएट करें, हम उसको देखें, हम उसको समझें कि क्या होता है। तो इन अ नटशेल अगर हम इस पोएम की बात करें तो इस पोएम के अंदर पोएट ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमें सिर्फ ये समझाया है कि ब्यूटी जो है वो देखने वाले की आंखों के अंदर होती है। आप सोचो कि एक गुलाब का फूल जो है वो ही खूबसूरत क्यों है, उसके अंदर लगे हुए कांटे खूबसूरत क्यों नहीं है? अगर आप उसको ढंग से देखोगे तो समझोगे कि कांटे भी खूबसूरत हैं। क्यों? क्योंकि वो गुलाब को प्रोटेक्ट करते हैं किसी चीज़ से। तो जब आप उनकी खूबसूरती को देखोगे, समझोगे तो आपको एहसास होगा कि आपके आस-पास, आपकी सराउंडिंग्स में, आपके पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सब बहुत खूबसूरत हैं। ये इस पोएम का था। थैंक यू।